दोस्तों बीपीएससी टीचर भर्ती संबंधित चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए। ये जो न्यूज़ संबंधित है दोस्तों सीट से संबंधित है, तो सीटों की संख्या में वृद्धि होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से आप सभी आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। अब ये बैकलॉग क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से पहले आप डिटेल से न्यूज़ देखिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की यानी कि टीआरई 1 और 2, तो 1 और 2 के समय देखिएगा जो भी सीट खाली रह गया था, यानी कोई भी वैकेंसी दी जाती है और उस वैकेंसी में जो भी सीट खाली रह जाता है उसको बैकलॉग भर्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा बैकलॉग सीट को शामिल करते हुए टीआरई 3, तो यहाँ पर देखिएगा द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षक रिक्त रह गए पद को जोड़ते हुए तीसरे चरण की कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिले को दिया है। तो अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में सीट और हेड हो जाएगा और जितना अधिक सीट उतना अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर यह है कि जो अभी टीआरई 3 में एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए तो गुड न्यूज़ है, लेकिन जो नई वैकेंसी के इंतज़ार में थे तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा बैड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें नहीं शामिल किया जाता तो फिर होता क्या कि जब नई वैकेंसी आती उसमें शामिल टीआरई 4 में किया जाता। तो जो टीआरई 3 वाले उसके लिए गुड न्यूज़ है। और आप में से कौन कौन इस एग्ज़ाम को दिए हैं, किस क्लास के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, 1 से 5, छठी 7वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसको लेकर आप सभी देखिएगा तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिखा है और जहां पर कहा गया है कि जिलों में कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजे, क्योंकि देखिएगा बीपीएससी की ओर से रिजल्ट भी जारी करना है। इस बार देखिएगा अच्छे तरीके से चेकिंग हर एक चीज़ को लेकर देखते हुए ध्यान में रखते हुए रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और अभी तो देखिए सबसे पहले तो आंसर की आना है, आंसर की के बाद ओएमआर शीट तो जारी कर दिया गया, फिर कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों को कोटिवार पदों की गणना जिलाधिकारी के माध्यम से कराकर भेजना है और विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। और जिले को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिले के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिले को यह भेजना है। तो यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है दोस्तों। अभी जो यहाँ पर टीआरई 3 की वैकेंसी संबंधित रिजल्ट ये सब चीज़ें जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। तो इस न्यूज़ को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए और आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए।